हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला। ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, या इसे बैकवर्ड फार्मूला भी बोलते हैं। इंटरपोलेशन फार्मूला। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और हम इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट वैल्यू। ये टॉपिक में पहले ही जो फर्स्ट लेक्चर था न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो वहाँ हमने इसको समझाया था। तो इस फार्मूले का ड्राइव करने के लिए एक हमें फंक्शन की आवश्यकता होगी। तो y बराबर हमने क्या मान लिया, f(x). उस फंक्शन पे वैल्यू होगी, वैल्यू है y0, y1, y2। ये वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग होंगी x0 के, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h डॉट 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 ऑफ x। और हमें एवेल्यूएट करना है f(x) की वैल्यू फॉर x बराबर x0 प्लस ph, वेयर p इज एनी रियल नंबर। तो जो yp है वो डिफाइन है f(x0) प्लस का ph, क्योंकि f(x) की जो वैल्यू एवेल्यूएट करनी है वो हमें x0 प्लस ph पे करनी है। तो यहाँ x की वैल्यू x0 प्लस ph कर देंगे और ये हमारा बाई पी के बराबर होगा, जहाँ पी के हमारा सफिक्स है और एक रियल नंबर है। तो इस पे हम लगाएंगे शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये हो जाएगा e की पावर p f(x0) और e बराबर हम जानते हैं, साइड में लिख देते हैं 1 प्लस का डेल। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो yp बराबर 1 प्लस का डेल की पावर p और ये f(x0). तो ये f(x0) की वैल्यू होगी y0, क्योंकि हमें क्या निकालना होगा, फंक्शन पे x0 की वैल्यू क्या है, y0। तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस का डेल की पावर p और ये y0। तो इस पर हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ साइड में, 1 प्लस x की पावर n बराबर 1 प्लस का nx प्लस का n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। तो हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस का p इंटू डेल, देखिए p इंटू डेल इसलिए किया है, यहाँ देखिए 1 प्लस एन एक्स है, तो यहाँ n है और ये x है। तो यहाँ देखिए इसे कंपेरिजन करा देंगे, x की क्या है डेल और n की जगह क्या है p, इसलिए क्या हो गया p डेल। फिर यहाँ देखिए n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो n की जगह क्या है यहाँ पे p, तो यहाँ लिखेंगे p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर। इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं p इंटू p माइनस का 1 और p माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये डेल क्यू। तो इसे डॉट 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 करके आगे भी लिखा जा सकता है और ये y0। तो बाई p बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y0 प्लस p डेल y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस p इंटू p माइनस का 1 p माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया हमारा फार्मूला। तो फार्मूले को हमने पूरा लिख लिया है। फार्मूला है हमारा yp बराबर y0 प्लस p डेल y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यू y0। तो इट इज कॉल्ड द न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। एज इक्वेशन 1 कॉन्टेंट्स, देखिए ये क्या है, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू को जो है
इसमें इंक्लूड है वाई जीरो। फिर उसके बाद देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस है किसका, डेल वाई जीरो का, फिर उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है वाई जीरो का, फिर डेल क्यू वाई जीरो है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है कॉन्टेन वाई जीरो एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई जीरो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसका, इट इज़ यूज फॉर द इक्वल इंटरवल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है ओनली वैलिड फॉर द इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल का मतलब है कि जो इंटरवल डिफरेंसिंग है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एच की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और जो आर्गूमेंट है उनके बीच डिफरेंस जो है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है इस फार्मूले का, ये कॉन्टेंट वाई जीरो एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई नॉट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ वाई जीरो डेल स्क्वायर वाई जीरो डेल क्यू वाई जीरो। तो जब भी हमें वैल्यू निकालनी होगी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के द्वारा, तो हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, जहाँ तक जितना भी हमारा डाटा दे रखा है उसके आधार के बेसिस पर हम उसका हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे और इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट इज़ यूज फॉर द इंटरपोलेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई नियर द बिगनिंग ऑफ ए सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू। कह रहा है कि हमें जो टेबल दे रखी होती है वो बिगनिंग के पास की वैल्यू जो है हम इसके द्वारा फार्मूले के द्वारा फाइंड करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि इंटरपोलेशन रिक्वायर्ड फॉर पी। जो पी एज क्या है कि हमारा रियल नंबर है और उसकी वैल्यू जो है लाई करती है बिटवीन -1 एंड 1 के बीच। तो इसको हम इनइक्वलिटी के रूप में लिख लेते हैं, या इस तरीके से p लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। जो इसका पांचवा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो है यूज जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये 5 पॉइंट हैं जिनमें से पहला, तीसरा और चौथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसकी वैल्यू की लिमिट पूछी जाती है कहाँ से कहाँ तक बीच की होती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का डेरिवेशन। तो सेकंड जो है हमारा न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इस फार्मूले का ड्राइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन की आवश्यकता होगी। तो हमने फंक्शन मान लिया y बराबर एफ एक्स। तो इस पे जो वैल्यू जो होंगी y0, y1 और y2 करस्पॉन्डिंग किसके होंगी, x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। तो x0 पे वैल्यू कितनी होगी, y0, x0 प्लस पे y1 और x0 प्लस 2h पे y2, डॉट 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 आगे भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड है एवेल्यूएट फंक्शन एफ एक्स इस वैल्यू पे x बराबर एक्स एन प्लस का पी एच। जो एक्स एन है वो कौन सी वैल्यू होगी, वही हमारी लास्ट वैल्यू होगी। तो जहाँ हमारा पी क्या एक रियल नंबर है तो हम लिखेंगे वाई पी बराबर एफ एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो एक्स एन प्लस का पी एच। तो इस पर शिफ्ट ऑपरेटर लगा देंगे तो ये जाएगी ई की पावर एफ एक्स एन। तो एफ एक्स एन पे वैल्यू होगी हमारी वाई एन, तो ई की पावर पी और इसे लिख देंगे वाई एन। तो हम इसको लिखेंगे ई की पावर -1 की पावर माइनस का पी और ये वाई एन। तो ये इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ई इनवर्स जो होता है 1 माइनस का ये बैकवर्ड डिफरेंस की पावर -1 और वाई एन। तो इस पे हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
तो बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस का एन एक्स इंटू n माइनस वन अपन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपन फैक्टोरियल 3 का एक्स क्यूब। तो इस पर लगाते हैं बाई पी बराबर 1 माइनस का पी इंटू का बैकवर्ड डिफरेंस प्लस का माइनस का पी इंटू माइनस का पी माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर प्लस का माइनस का पी माइनस का 1 माइनस का पी माइनस का 2 और माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस का क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 और ये वाई एन। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का पी बैकवर्ड डिफरेंस प्लस का पी इंटू पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर प्लस का पी इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू का बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब प्लस डॉट 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 इंटू वाई एन। तो वाई एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वाई एन का मल्टीप्लाई कराने पर ये आएगा बाई पी बराबर वाई एन प्लस पी बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2 बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब इंटू वाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, एक वाई एन आ रहा और बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई एन आ रहे हैं। ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन, ये थर्ड आ रहा है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन। तो ये एक्चुअली वाई एन कौन सा है, लास्ट वाला, जबकि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ रहा था, उसकी इनिशियल वैल्यू के टर्म में आ रहा था। यहाँ वाई जीरो आ रहा था, यहाँ वाई जीरो आ रहा था, यहाँ पर भी क्या आ रहा था वाई जीरो, और यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस के रूप में आ रहा था। यहाँ क्या आ रहा है फार्मूला, लास्ट वैल्यू आ रही है और ये बैकवर्ड डिफरेंस के रूप में आ रहा है। और एक बात और, वहाँ पी माइनस 1 था, यहाँ क्या पॉजिटिव में आ रहा है पी प्लस 1। यहाँ देखिए क्या आ रहे हैं, सभी पॉजिटिव में आ रहे हैं पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2, जबकि वहाँ क्या आ रहा था टर्म पी माइनस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 आ रहे थे। तो ये फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन के साथ साथ इनके प्रूफ पूछे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर द इक्वल इंटरवल। जैसा कि हमारा फॉरवर्ड में था, उसमें भी क्या इक्वल इंटरवल के लिए यूज किया था, तो ये फार्मूला भी क्या हमारा इक्वल इंटरवल के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें जो है कॉन्टेंट्स होते हैं वाई एन और बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन के। वाई एन क्या होती है, लास्ट वैल्यू होती है टेबल की। तो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें थर्ड पॉइंट जो है, इट इज़ यूज फॉर द इंटरपोलेटिंग वैल्यूज ऑफ वाई नियर द एंड ऑफ सेट ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यू। जो हमारी लास्ट वैल्यू के नियर जो वैल्यू होगी एंड की, तो इसमें हमें फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। या और एक्स्ट्रापोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई लिटिल ए हैड टू राइट ऑफ वाई एन। तो जो भी यहाँ लिखा है वो क्वेश्चन में देखेंगे। चौथा पॉइंट है, इसका भी काम होता है पॉलिनोमियल डिग्री को फाइंड करना। इस वाले फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं।